तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही, अम्ल और क्षारीय। तो मेरे भाई, अम्ल और क्षारीय के बारे में हम चर्चा इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा इस बात का करेंगे कि अम्ल और क्षारीय कहाँ-कहाँ पाया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उस हिसाब से कि अम्ल और क्षारीय क्या है और पीएच मान के थ्रू इसका क्या होता है, पीएच मान डिग्री कितना है, इसमें क्या होता है, ये सब आज हम, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब आज हम आपको बेहतरीन, एकदम बेहतरीन भाषा में आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जो आपके आंसू है ना, ये खून से ज्यादा खतरनाक है। विश्वास नहीं है ना, तो आप थोड़ी देर और रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसू खून से भी खतरनाक है। तो मेरे भाई, आज हम आपको बताने के पहले थोड़ी सी नोट्स बना लिए, ये वाला। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं सिरका का, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। सिरका का, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। समझे मेरी बात को, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और संतरा मतलब नींबू, संतरा यानी नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। संतरा यानी नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है मेरे भाई। और इमली में, इमली का बात करें तो इमली में टाइट्रेक्टिक अम्ल होता है, जो आप बेहद चाव से खाते हैं ना, जिसे इमली खट्टा, और उसमें थोड़ी सी चटनी बना देते हैं चटपटा टाइप का, तो हो जाता है खट्टा मीठा तीता। उसे ही इमली, जैसे गुपचुप खाने में इमली का काम होता है। तो इमली क्या है, इमली में कौन सा अम्ल है, तो टाइट्रेक्टिक अम्ल है। देखिए टमाटर, टमाटर जैसे देखिए टमाटर, टमाटर लाल लाल होता है, आप उसे सलाद में खाते, काट के खाते हैं। टमाटर में भी अम्ल होता है और इमली में भी हम अम्ल होता है। मतलब कहने का मतलब कि वो पदार्थ जो हल्का खट्टा हो, वो सभी अम्ल ही है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। अगर बात करें हम दूध दही मट्ठा छाछ, घी के, घी नहीं, दूध दही मट्ठा छाछ के बारे में, तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। और लैक्टिक अम्ल का एक खासियत ये है कि आप जब अधिक काम कीजिएगा, काम धंधा जैसे कोई भी काम करना, दौड़ना 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अगर कोई भी आप काम कीजिएगा तो आपका शरीर थक जाएगा, और थकने के कारण आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बनाना चालू कर देगा, जिससे आपको अधिक थकावट महसूस होगी। तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, मतलब आप देखते हैं जो अंड, मतलब चींटी जो होता है, पिपरी जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, पिपरिया रे, तो वो सही है चींटी। चींटी का जो डंक जब मारता है, बचपन में तो आप चींटी को हाथ पे लेकर खेलते ही होगे। जब चींटी डंक मारता है तो जानते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, उसमें भी अम्ल होता है। चींटी के डंक, इधर सांप हो गया, बिच्छा हो गया, जिसे बोलते हैं ना, शंकर भगवान सापा पहनले हखिन और बिछवा लटकेले हखिन, वो सब सब होता है इसमें, उसमें भी अम्ल होता है। बिढ़नी में भी अम्ल होता है, बिढ़नी के डंक में। और मधुमक्खी में भी वही अम्ल होता है, एकदम सेम। देखिए बिढ़नी में, मतलब बोल के हम कह सकते हैं, बिढ़नी में भी वही डंक होता है, मधुमक्खी में भी वही होता है, चींटी में, चींटी के डंक में भी वही होता है। मतलब होता क्या है, तो मेथनोइक या फार्मोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी लहर, जलन और थोड़ी सी फूल जाती है, जिसके कारण आपको हल्की हल्की दर्द फील होता है। लेकिन अगर बात करिए, क्योंकि बात कीजिएगा कि भाई अगर बिढ़नी मधुमक्खी में काटने से वही अम्ल होता है, तो सांप को काटने से मर क्यों जाते हैं, तो भाई ये तो मामला गंभीर है, इसे तो बेहतरीन से समझना होगा। लेकिन इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं अभी तुरंत। देखिए, तो आपको हम क्या समझा दिए, मधुमक्खी, बिढ़नी, इन सभी में लैक्टिक, सॉरी, मेथनोइक या फार्मोइक अम्ल होता है। अब हम आपको क्या बता दें, मधुमक्खी हो गया, मक्खन,
मक्खन, जानते हैं मक्खन क्या है? मक्खन में क्या कौन-सा अम्ल है? मक्खन में मक्खन जैसे होता है ना बटर, मक्खन, बटर तो उसमें ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। मेरे भाई मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल हो जाता है। जैसे मक्खन को इंग्लिश में बटर कहते हैं और बटर यानी ब्यूटरिक अम्ल बोल थोड़ा-सा हिचकिचाहट हुई आप एडजस्ट कीजिएगा। मक्खन यानी ब्यूटरिक अम्ल। तो देखिए जितना हम आपको बताएँ टमाटर हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया क्या बोलते हैं इसको अमाशय, अमाशय में एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और अमाशय हमारे पेट में होता है और अमाशय यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही हमारा भोजन जो है वो पकता है और अमाशय यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो देखिए अब हम पीएच मान के थ्रू ये पता करेंगे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। जैसे में अमाशय हम आपको अभी बात किए ना अमाशय, अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए एक बात आप याद कीजिएगा, ये जो पीएच स्केल है, इसमें जो ये जो 0 मतलब 7 है, जो 7 है, इसके वो भाग यानी 7 से अधिक वाले भाग होते हैं क्षारीय और 7 से कम वाले भाग को कहते हैं हम अम्ल। लेकिन एक बात याद रखिएगा 7 है, जो 8 है ये भी क्षारीय हो गया क्योंकि 7 के बाद 7 उदासीन हो जाता है और शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 ही होता है। तो 7 के बाद जो ये 8 है, ये क्षारीय हो गया और जो 9 है ना, उससे अधिक क्षारीय हो गया और जो 10 से है, उससे भी ज़्यादा, 11 उससे भी ज़्यादा, 12 उससे भी ज़्यादा, 13 उससे भी ज़्यादा, 14 उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं 7 के बाद यानी अम्ल में। ये जो अम्ल है, ये जो 7 है, पहले तो 6 होता है, 7 तो उदासीन में आ जाता है। ये जो 6 है, ये कम अम्लीय है। इसके बाद ये 5 है, ये उससे ज़्यादा अम्लीय है और ये 4 है, 5 से भी ज़्यादा अम्लीय है। 3 4 से भी ज़्यादा अम्लीय है। 2 3 से भी ज़्यादा अम्लीय है और 1 2 से भी ज़्यादा अम्लीय है मतलब सबसे अम्लीय है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पावरफुल अम्ल है। जैसे में हमारे पेट में रहता है जैसे बैटरी में जो पानी डलाता है ना वो भी एक पावरफुल अम्ल है। लेकिन अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जिसके कारण आप बैटरी के पानी को चाट मत लीजिए नहीं तो आपका भी कांड हो जाएगा। तो हम ये समझ गए देखिए टमाटर का जो रस है जिसे आप सलाद कहते हैं ये हम क्या बताएं अम्ल है लेकिन इसका पीएच मान जानते हैं कितना है 4.1 4.1 मतलब 4.1 इसका जो है अम्ल पीएच मान है और हम क्या देते हैं नींबू 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 बोले तो लेमुआ लेमुआ का भी पीएच मान 2.5 है और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें जो आप गर्मी में अभी गर्मी का मौसम आ गया है गर्मी में जो आप हाय गर्मी करिएगा इसका जो पसीना बह रहा है ना इसका भी ये भी मतलब अम्ल ही है मेरे भाई ये भी अम्ल है पसीना जो है ये भी अम्ल है क्योंकि ये जो पसीना है ये अम्ल है समझिए आप ये बात को समझिए थोड़ा सा पसीना भी अम्ल है 1 मिनट थोड़ा सा तो मेरे भाई थोड़ी सी गैप के लिए मैं माफी चाहता हूँ थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया था इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तो हम कहाँ थे पसीना पे थे तो देखिए जो आप गर्मी में हाई गर्मी जो होता है ना इसका जो पसीना है इसका भी ये भी अम्ल है क्योंकि जो भी 7 से कम रहेगा वो अम्ल रहेगा जो भी 7 से कम रहेगा ना वो सभी अम्ल ही रहेगा किधर गया जी
जो 7 से कम रहेगा वो अम्ल रहेगा। तो पसीना का पीएच मान जानते हैं कितना है? 4.5। पसीना का पीएच मान 4.5 है। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं किसमें? पसीना का वध क्या है? तो सिरका, जो हम आपको शुरू में बताए थे नाम, इसका 3.0 है। अब हम आ जाते हैं दूध में। जो दूध है ना मेरे भाई, दूध भी अम्ल है, क्योंकि हम आपको बताएं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। तो दूध क्या है? लैक्टिक अम्ल है। दूध मतलब दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, इसमें 6.5, मतलब इसका पीएच मान जो है ना बस 5 कम है 7 से। 6.5 है इसका पीएच मान दूध में। अब हम बात करते हैं किसमें? तो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जिसे में देखिए, अगर बारिश हो रही है छम 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 छम, अगर बारिश हो रही है और बारिश का जो जल है इसे आप लो और इसका पीएच मान चेक करो, अगर 5.6 से कम आ जाए तो ये अम्ल वर्षा होगा। लेकिन अगर ज्यादा आ जाएगा तो ये क्षारीय बनता जाएगा ना। जैसे में अम्ल वर्षा का पीएच मान 7 आ गया तो ये उदासीन हो गया और शुद्ध जल हो गया। और अगर 8 आ जाएगा, अम्ल वर्षा का पीएच मान अगर 8 आ जाएगा तो ये क्षारीय ना हो जाएगा। इसीलिए जो अम्ल वर्षा है ना इसका 5.6 होता है। 5.6 का, ताकि अगर अम्ल वर्ष आपको ये दो नंबर वाला भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। अम्ल वर्षा जो है ना, अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है तब ये अम्ल वर्षा है, और अगर ज्यादा है तो ये अम्ल वर्षा नहीं है। और बात करते हैं पानी का पीएच मान। देखिए पानी हो गया, चाहे मैं मतलब पानी जो हो गया ना, आप पानी में अगर करंट, आपको आपसे एक बात पूछते हैं, क्या पानी में करंट मारता है? तो आप कहिएगा हाँ। लेकिन मैं कहूंगा पानी में, मतलब शुद्ध जल में करंट नहीं मारता है, मतलब शुद्ध पानी में जिसका पीएच मान 7 हो उसमें कभी भी करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कम और ज्यादा हुआ तो आपको करंट मारेगा ही नहीं, बहुत मारेगा, धो देगा पकड़ के। इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और उदासीन का भी पीएच मान 7 होता है। ये जो हमारा पूरा शरीर है, ये जो हमारा पूरा शरीर है ना, ये 7.0 से लेके 7.8 के परतों तक कार्य करता है। जैसे मैं आपको बता दी कि क्षारीय में, अब हम क्षारीय में आते हैं। देखिए जो खून है इसका पीएच मान 7.4 है। लेकिन आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जो हमारे दुख में बहे हुए आंसू का पीएच मान 7.8 है। तो 7.4 ज्यादा है कि 7.8 ज्यादा है, ये डिसाइड आप कीजिएगा। तो मेरे भाई, आपके खून से भी ज्यादा पावरफुल आपके आंसू हैं। इसीलिए आप आंसू मत बहाओ और खून भी मत बहाओ। बस आप अपना मेहनत को बहाओ और मेहनत से कुछ कर जाओ। समझ गए मेरे बात को? और ये जो चूना पत्थर है ना, जिसे में चूना जल बोलते हैं, पत्थर सॉरी, CaCO3 केमिस्ट्री का भी एक सूत्र है, खरिया चूना जल संगमरमर, इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। देखिए जो चूना जल है ना, जिससे आप घर का पुतैया लिपैया करते हैं, इसका पीएच मान जानते हैं कितना? 11.0। तो आज हम आपको मुख्य रूप से अम्ल अम्ल में, मतलब कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। और पीएच मान के थ्रू अम्ल और क्षारीय में फर्क और डिफरेंट बता दिए हैं। तो आज का क्लास हम शायद इतना ही रखेंगे, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी वीडियो देखकर थोड़ी थोड़ी जानकारी लीजिए। और आप जहाँ भी ट्यूशन जाते हैं वहाँ पढ़िए से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। तो हम आपको क्या बताए थे शुरुआत में कि ये जो खून है इससे भी ज्यादा पावरफुल आंसू है, ये बात आप याद रखिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय श्री राम।